सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो युद्ध और रक्तपात से शुरू होकर शांति और अहिंसा की ओर बढ़ता है। उनकी कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायी गाथाओं में से एक है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे और उनकी माता सुभद्रांगी थी। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। हालांकि उनकी सौतेली माताएं उन्हें पसंद नहीं करती थी और उनके बड़े भाइयों ने भी उन्हें कमजोर मानकर दरकिनार कर दिया। अशोक को कम उम्र में युद्ध और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और शास्त्रों में महारत हासिल की। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर उनके भाइयों ने बिंदुसार को सलाह दी कि अशोक को दूर के राज्य उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए। उज्जैन के गवर्नर के रूप में अशोक ने कुशलता और न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने विदिशा के व्यापारी की बेटी देवी से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र महेंद्र और संघमित्र हुए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए उनके भाइयों में संघर्ष छिड़ गया। अशोक ने युद्ध में सभी भाइयों को हराकर 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने का दावा किया। उनका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण और भयानक युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग आधुनिक ओडिशा के खिलाफ हुआ। कलिंग मौर्य साम्राज्य का एकमात्र स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने का निश्चय किया। युद्ध में मौर्य सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस जीत की भारी कीमत थी। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद का दृश्य हृदय विदारक था। मृतक शरीर, विधवा स्त्री, अनाथ बच्चे और उजड़े घर। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में गए और विनाश को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि इस रक्तपात ने उन्हें कुछ नहीं दिया बल्कि मानवता का विनाश दिया। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग करने का संकल्प लिया। उन्होंने बुद्ध को अपनाया और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म, नीति, धर्म और नैतिकता की स्थापना की। उन्होंने अहिंसा, सत्य, करुणा और समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध स्तूपों और मठों का निर्माण कराया। सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप उनकी देन है। उन्होंने अपने आदेशों और धर्म के संदेशों को शिलालेखों और स्तूपों पर लिखवाया। अशोक ने अपने शासन में जनता की भलाई के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने यात्रियों और पशुओं के लिए विश्राम गृह और अस्पताल बनवाए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में सड़कों और जलाशयों का निर्माण करवाया। उन्होंने जाति प्रथा और धर्म भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। अशोक ने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके दूत अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक गए। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार और साधना में लग गए। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। सम्राट अशोक की विरासत। उनके शासन का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र आज भारतीय तिरंगे में गर्व से स्थान रखता है। उनके सिद्धांत आज भी मानवता और शांति के लिए प्रतीक है। उनके प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बन गया। अशोक की कहानी में यह सिखाती है कि सबसे महान विजय किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की हिंसा और क्रोध के खिलाफ होती है। अहिंसा और करुणा का मार्ग ही सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। अगर आपको ऐसी और रोचक कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।